आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यस बैंक का मैनेजमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके यस बैंक को जल्द से जल्द पटरी पे लाया जाए, यानी जो उनके लिए टास्क है उसको जल्द से जल्द आसान करना है। समय बहुत कम है क्योंकि एक तरह से जो डूबी हुई प्रतिष्ठा है उसको फिर से खड़ा करना है, बैंक को फिर से नए लेवल पे लाना है। तो आप समझ सकते हो इसके लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। आपने ये भी देखा होगा कि यस बैंक के लिए नया निवेश लाने की कोशिश भी की जा रही है, साथ में जो पुराना बैड एनपीए उससे निपटारे की कोशिश भी की जा रही है, साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले समय में यस बैंक में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल गिरावट क्यों हो रही है? स्टॉक में आज भी हमने गिरावट देखी, जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में तेजी थी। तो उसके बावजूद भी गिरावट के पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बाजार के लिए एक गुड न्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये अपडेट है क्या इशारा कर रही है, क्या आने वाले समय में यस बैंक में फिर से हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी या हर बार की तरह स्टॉक फिर से नीचे की तरफ जाएगा। तो सवाल बहुत सारे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 15.35 पर, लो बना 15.15 का और हाई है 15.45 का। अंत में क्लोजिंग 15.35 पर रही, जहाँ पे 0.32% की गिरावट देखने को मिली, यानी मामूली सी गिरावट है, 5 पैसे की गिरावट है, लेकिन फिर भी गिरावट है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो धीरे धीरे वॉल्यूम में आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। अगर आज हम बीएससी की बात करें तो यहाँ पे 1,89,28,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 74,69,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.46% है। अगर हम बात एनएससी की करें तो यहाँ पे 6,49,38,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,82,24,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.46%। तो ये आप देख सकते हो कि अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है, यानी लोग खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम जरूर कम होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ये आप देख सकते हो कि वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि जो खरीदारी जिसको करनी थी वो कर चुके हैं, अब यहाँ पे नई खरीदारी हो नहीं रही है और यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा दबाव भी बन रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम में आपको कमी दिखाई देगी, शेयर की प्राइस में भी थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर बनता है ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बनता है। वो लगातार कुछ ना कुछ अपने शेयर बेचते रहते हैं। यहाँ पे फिलहाल बड़े फंड हाउस की जो खरीदारी है वो हो चुकी है, अभी फिलहाल वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,698 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.22% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे करीब 39,040 रुपये क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 0.42% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 2,879 के स्तर पर 0.31% की तेजी थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 19,940 के स्तर पर 1.13% की तेजी थी। तो ये आप देख सकते हो कि आज सरकारी बैंकों में तेजी थोड़ी कम थी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में अच्छी खासी तेजी थी। उसके बावजूद भी हमें यस बैंक में क्लोजिंग रेड में होते हुए दिखाई दी और इसका नतीजा ये है कि सबसे बड़ी जो बिकवाली है वो रिटेल इन्वेस्टर की है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे कोई भी बिकवाली फिलहाल नहीं करते हुए दिखाई देंगे और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो अपडेट है उसके हिसाब से 12 इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने मीटिंग की है, वीसी के माध्यम से और कॉल के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो डिस्कवर कैपिटल पहला नाम है, उसके बाद में निपेन कैपिटल लिमिटेड एलएलपी, उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद आप देखो तो इंडो ग्रोथ कैपिटल एडवाइजर्स, और उसके बाद में हीरो कॉर्प सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद में क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अलावा आप देखें तो हेलियस कैपिटल, उसके बाद में आस्क इन्वेस्टर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद शुभकम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और फिर मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इन्वेस्ट ग्रुप, उसके बाद में एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस। तो ये इन्वेस्टर जिनके साथ में मीटिंग की है और ये इनको फंड भी प्रोवाइड करते हैं और इनके साथ में इनकी बातचीत भी चल रही है, क्योंकि यस बैंक आने वाले समय के लिए पूरी तरह से कमर कस रही है। जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे उसको निपटारा चाहिए और ऐसे में यस बैंक को मिलना जरूरी है अपने इन्वेस्टर के साथ में। तो लगातार मैनेजमेंट बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये भी हमने कल डिस्कस भी किया है कि इन्होंने एक
एस फिनटेक के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है, जिसके माध्यम से इनको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। ये एक जो प्लेटफॉर्म होगा ये कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी उनके क्लाइंट को पेपरलेस सर्विस मिलेगी। हर तरह की जो भी सुविधा है पूरी तरह से पेपरलेस होगी और एक तरह से इसके बिजनेस में एक नए आयाम स्थापित होंगे। अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो भी इनके साथ में बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो बिल्कुल लेटेस्ट होगी। ये एकदम सुरक्षित और बहुत ही फास्ट सर्विस मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यस बैंक के पास फिलहाल ये सबसे बड़ा एक हथियार होगा, जिसके दम पे अपने कस्टमर की लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को वो बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार डिसीजन लिए जा रहे हैं। यहाँ पे भले ही इसकी प्राइस कम होती हुई आपको दिखा रही शेयर की, लेकिन जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है एमडी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया, जिससे इनके यहाँ पे नए कस्टमर लगातार एफडी के लिए आएंगे, वहाँ पे एफडी करवाएंगे और उनको फंड मिलेगा। यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिसीजन है और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव एफडी इंटरेस्ट रेट इस बार इन्होंने दी है। ये 2 करोड़ से नीचे के जो भी एफडी कराएंगे उनके लिए, जहाँ पे इन्होंने इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है। इसकी वजह से इनके कस्टमर बेस में इजाफा होने की पूरी संभावना है। सीनियर सिटीजन के लिए भी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम इनकी तरफ से निकाली गई है। तो ये जो डिसीजन लिए जा रही है सारे के सारे पॉजिटिव है और आने वाले समय यस बैंक की सेहत को सुधार सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के साथ में बहुत सारे लोगों ने मिलकर घोटाला किया है और ये जो घोटालेबाज है वो लगातार जेल में। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो जो ओमकार डेवलपर्स है उनके चेयरमैन और यहाँ पे उनके एमडी जिनको जमानत मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कमल किशोर गुप्ता जो इनके चेयरमैन है ओमकार ग्रुप के, और साथ में बाबूलाल वर्मा जो एमडी है, इन दोनों को यहाँ पे बेल मिल गई है और इसी बेल का विरोध किया जा रहा है ईडी की तरफ से। और इसलिए उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में यहाँ पे उनके खिलाफ जो बेल मिली है उसके खिलाफ वापस पिटीशन लगाई है। उनका कहना है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन्होंने जो क्राइम किया है वो इस बेल के लायक नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 410 करोड़ का इन्होंने जो लोन लिया था यस बैंक से, उस लोन का इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। यानी कहा जा रहा है कि जो जिस पर्पज़ से इन्होंने लोन लिया था उसको उस हिसाब से यूज नहीं किया और फिर से यस बैंक को लोन लौटाया भी नहीं। और तो ये ऑलरेडी जेल में थे, लेकिन अब यहाँ पे इनको स्पेशल कोर्ट ने इनको बेल दी है। तो ये अभी मामला फिर अभी फिलहाल अदर में अटका हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर यस बैंक के साथ में घोटाला किया था, लेकिन दोष उन लोगों का नहीं, दोष है इसके एमडी का। यहाँ पे राणा कपूर ने इन लोगों को सामने से इनवाइट किया था कि आप मुझे ब्राइब दीजिए, उसके बदले में मैं आपको चाहे उतना लोन दूंगा, और उन्होंने वही किया। ऐसे ऐसे लोगों को लोन बांटे जो पूरी तरह से डूबने वाली कंपनियां थी और इसीलिए वो सारे के सारे डिफॉल्ट कर गए। लेकिन अब जैसे नया मैनेजमेंट आया वो लगातार रिकवरी कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी रिकवरी हो चुकी है। यहाँ पे डिश टीवी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पूरा कंट्रोल ही फिलहाल यस बैंक के पास है। दूसरी तरफ रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की जो उनका जो हेडक्वार्टर था मुंबई का वो भी ले लिया, जिसको अभी यस बैंक ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि लगातार बहुत सारे ऐसे हार्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से एनपीए की रिकवरी हो रही है और ये धीरे धीरे एनपीए आ भी रहा है। तो कुल मिला के आने वाले समय में सेहत आपको सुधरती हुई दिखाई देगी यस बैंक की, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। एक बाजार के लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एफआई बाजार में आप पूरी तरह से लौट आए। अगर हम ये आंकड़े देखें, 2 अगस्त को उन्होंने 825 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, 3 अगस्त को उन्होंने 765 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 4 अगस्त को उन्होंने 1474 करोड़ रुपये का नया निवेश किया, 5 अगस्त को उन्होंने 1605 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 8 अगस्त को 1449 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, 10 अगस्त को 1061 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 11 अगस्त को उन्होंने 2298 करोड़ रुपये का बम्पर इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो ये आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है और कहीं पर भी आपको यहाँ पर रेट दिखाई नहीं देगा, ये सारा ग्रीन है। इसका मतलब ये कि अब एफआई पूरी तरह से खरीदार बन चुके हैं और बाजार को एक तरह से बॉटम मिल चुका है और यहाँ से अब बाजार दौड़ने को तैयार है। और यहाँ पे इस जो निवेश है ये यस बैंक की तरफ भी आएगा। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एफआई का। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर में उनकी 7.92% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 8.17 हुई और मार्च क्वार्टर में वो 10.97 तक गई और जून क्वार्टर में 11.37% तक। तो कहीं पर भी आपको आंकड़ा नीचे ज़्यादा वो दिखाई नहीं देगा, जबकि उस समय तो बिकवाल बने होते एफआई। तो भी अगर ये आंकड़ा ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये कि अब तो पूरी तरह से खरीदार बन गए। तो अब जो खरीदारी हो रही है पूरी एफआई की तरफ से हो रही है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग आपको लगातार कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 46.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, अब वो 44.70 पर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक है जो यहाँ पे अपनी जो भी होल्डिंग बेच के लॉस बुक करे, लेकिन यहाँ पे एफआई खरीदारी करे, जल्द यहाँ पे तेजी आएगी। ये सारे के सारे सिग्नल इशारा करें, तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा इनका लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। आप देख सकते हो जून क्वार्टर में
5423 करोड़ रुपीज़ का जो इनका रेवेन्यू था वो सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 5463 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 के क्वार्टर में वो 5664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2022 में 5873 करोड़ रुपये तक पहुंचा और इस जून क्वार्टर में वो 5960 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं, निवेश को बनाए रखना है, चाहे भले ही इस समय थोड़ा सा आपको नरमी दिखाई दे, लेकिन ऑलरेडी हमने कहा है कि अब इसकी जो एक तरह से बेस प्राइस ही 15 के आसपास बनी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। भले ही यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की वजह से थोड़ा सा आपको दबाव दिखाई देगा, क्योंकि जो खरीदारी जिनको करनी थी बड़े फंड हाउस वो कर चुके हैं। अब फिलहाल उनकी तरफ से यहाँ पे वेट एंड वॉच किया जा रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा माल बेच रहे हैं, इसलिए आपको दबाव दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 15.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 14.75 तक जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि फिलहाल दबाव थोड़ा बना तो ये स्टॉक 15 से नीचे भी जाने की संभावना बन जाती है एक बार, लेकिन फिर भी वापस तेजी से ऊपर जाएगा। 15 इसका एक बार से बेस बना हुआ है। अब पॉजिटिव माहौल बने में 15.65 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 15.90 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 16.10 तक जा सकता है। तो बिल्कुल डरे बगैर आप इस समय खरीदारी करें और लंबे समय के लिए बने रहिए, या स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।